most welcome in my channel or welcome back in my channel Learn Language with Roop. In this language series, today I will teach you English language. In this, I will teach you English literature, and this is a chapter of class 12th, and the chapter's name is Keeping Quiet. It is a poem. So today we will read, or I'll make you understand the short summary of the poem Keeping Quiet of standard 12th. So let's start to read with me the summary of the poem Keeping Quiet. This poem has been written by Pablo Neruda. जैसे कि मैंने आपको हर लेसन में बताया है, जब 10th की वीडियोस भी अपलोड की थी और 12th की भी, कि जब भी कोई पोएम होती है तो सबसे पहले हमें उसका पोएट पता होना चाहिए कि वो किसने कंपोज़ किया है। तो ये पोएम किसने राइट डाउन की है, किसने कंपोज़ की है? पैब्लो नेरूडा। इसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूडा। अब पढ़ते हैं कि इस पोएम में है क्या। बी कीपिंग क्वाइट मतलब चुप रहना। इसमें क्या बताया जा रहा है, चुप रहने की जो इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। लेट्स रीड इट। इन दिस पोएम द पोएट लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। इस कविता में जो कवि है वो किस पर लेज स्ट्रेस का मतलब जोर डालता है, किन बातों पर जोर डालता है, कौन सी बातों के लिए कहता है कि हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो हमें चुप रहने का महत्व बताता है। स्टिलनेस मतलब जो हम एक ठहराव होता है हमारी लाइफ में, जो हम शांत रहते हैं तो उसका क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में, वो बताता है। ही वॉन्ट्स पीपल टू रेस्ट एंड पुट wants to an end। अब वो लोगों से कहता है कि आप रेस्ट करो, आप शांत हो जाओ और देखो जो वार्स है उनका भी अंत हो जाएगा। अरे जब लोग आपस में शांत रहेंगे, एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करेंगे, नाराज़गी व्यक्त नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं होंगे। अभी आप देख रहे हो ना यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, तो क्या है ये एक दूसरे नाराज़गी से तो होता है। तो अगर हम शांत रहेंगे, दूसरे पर गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे युद्धों का अंत भी हो जाएगा। अब वो कहता है ही टेल्स पीपल टू एन्जॉय लाइफ एंड हैव अ केयर फॉर नेचर। और इस पोएम में वो ये भी समझाता है लोगों को, पीपल को समझाता है कि हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और नेचर की केयर करनी चाहिए। देन द पोएट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ फिशरमैन एंड सॉल्ट गैदरर्स। तो उसके बाद वो एग्जांपल देता है फिशरमैन के और सॉल्ट गैदरर, जो नमक इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, उनके। और क्या कहता है, हु हार्म्स नेचर थॉटलेसली, जो बिना सोचे समझे नेचर को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे जो मछुआरे होते हैं, नमक बेचने वाले होते हैं, नमक इकट्ठा करने वाले होते हैं, तो कैसे वो नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, उनका वो एग्जांपल देता है। इस तरह से हमें नेचर को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए और उसकी टेक केयर करनी चाहिए। फाइनली ही टेल्स अस टू लर्न फ्रॉम द साइलेंस एंड पेशेंस ऑफ अर्थ। लास्ट में वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता है हमारी पृथ्वी का, हमारी धरती माता का, कि अगर हमें किसी से साइलेंस और पेशेंस सीखना है, चुप रहना और धैर्य सीखना है, तो वो हमें सीखना चाहिए पृथ्वी से। देखो पृथ्वी किस तरह से हम लोगों का बोझ ढोए हुए है। हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी उफ तक नहीं करती, कैसे हम सब लोगों का भार सहन करती है ना। तो अगर हमें किसी से साइलेंस और पेशेंस सीखना है तो वो है पृथ्वी। तो आपने देखा कि इस पोएम में पैब्लो नेरूडा ने किस तरह से कीपिंग क्वाइट की इम्पोर्टेंस बताई, कि चुप रहने की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समरी समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, काइंडली सब्सक्राइब इट इमीडिएटली so that when I upload the videos you will get the notification as soon as possible or immediately। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। उससे पहले यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।